जय हिंद। आज हम कक्षा 12 हिंदी व्याकरण का एक जो छोटा सा टॉपिक है छंद, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो हमारा पहला है चौपाई छंद। चौपाई छंद में जो है लक्षण होता है। लक्षण कैसे लिखा जाता है तो लिखेंगे चौपाई एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। अंत में जगण और तगण के प्रयोग का निषेध है। इसका हम उदाहरण भी दे सकते हैं। निरखि सिद्ध साधक अनुरागे सहज स्नेहु सराहन लागे होत न भूतल भाव भरत को अचर सचर चर अचर करत को। यहाँ पर अगर मात्रा लगाने आप लोगों को नहीं आता है तो एक छंद का डिटेल वीडियो आपको प्लेलिस्ट पर मिल जाएगा। आप वहाँ से इन सारी चीज़ों को सीख सकते हैं। जैसे नी है तो नी में एक खड़ी रेखा लगाएंगे, क्योंकि नी मतलब इससे छोटी मात्रा का उच्चारण हो रहा है, ई का मात्रा का उच्चारण हो रहा है। रा मतलब खाली रा है, तो इसलिए यहाँ पर जो है खड़ी मात्रा का इस्तेमाल करेंगे। और खी में देखिए छोटी ई की मात्रा आ रही है, इसलिए यहाँ भी खड़ी मात्रा का उपयोग करेंगे। अब यहाँ पर सी आ रहा है, लेकिन उसी के साथ में आधा धा भी आ रहा है, सिद्ध। तो इसलिए यहाँ पर एक जो है वक्र रेखा का प्रयोग करेंगे। अब उसके बाद में दा मतलब खाली दा है, इसलिए यहाँ पर एक खड़ी रेखा का प्रयोग करेंगे। सा मतलब एक बड़ा सा, मतलब बड़े आ की मात्रा आ रही है, इसलिए यहाँ पर एक वक्र रेखा का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद में धा आ रहा है, धा एक मतलब खाली धा है, इसलिए यहाँ पर जो है एक खड़ी रेखा का प्रयोग करेंगे। का खाली का है, इसलिए यहाँ भी खड़ी रेखा का प्रयोग करेंगे। आ जो है खाली है, इसलिए यहाँ पर भी कोई मात्रा नहीं है, इसलिए यहाँ पर भी हम खड़ी रेखा का प्रयोग करेंगे। नु मतलब वैसे भी छोटे ऊ की मात्रा का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पर एक खड़ी रेखा का प्रयोग करेंगे। रा पे बड़े आ की मात्रा, इसलिए यहाँ पर एक वक्र रेखा का प्रयोग करेंगे। गा पे ए की मात्रा है, ए जो कि दीर्घ स्वर के अंतर्गत आता है, इसलिए यहाँ पर खड़ी रेखा का प्रयोग न करके वक्र रेखा का प्रयोग करेंगे। चलिए आगे देखते हैं इसका स्पष्टीकरण। चलिए स्पष्टीकरण देखते हैं। इस छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं हैं, अतः यह चौपाई छंद है। हमने इसको स्पष्ट कर दिया कि यह एक जो है चौपाई छंद है। ध्यान रखिएगा, बोर्ड एग्जाम में चौपाई छंद या दोहा छंद या फिर सोरठा छंद या फिर कुंडलिया छंद, इन चारों में से सामान्य हिंदी वालों के लिए एक छंद आएगा लिखने के लिए। ठीक है, ऑप्शनल होगा, उसमें 2 छंद दिए होंगे और आपको एक छंद की परिभाषा उदाहरण लिखना होगा। अगर आप स्पष्टीकरण लिख देते हैं तो बहुत अच्छा है, अगर आप नहीं लिखते हैं तो स्पष्टीकरण का कोई नंबर नहीं कटता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं दोहा छंद। दोहा छंद का लक्षण होता है यह अर्धसममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में जो है 13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। इसके विषम चरणों के आदि में जगण नहीं होना चाहिए तथा सम चरणों के अंत में गुरु लघु होना चाहिए। इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। लसत मंजु मुनि मंडली मध्यसी रघुचंदु ज्ञान सभा जनु तनु धरे भगति सचिदानंदु। ठीक है, अगर यहाँ पर हम मात्रा की बात करें तो ला खाली ला है, इस पर किसकी मात्रा नहीं है, किसी भी चीज़ की मात्रा नहीं है, इसलिए यहाँ पर एक खड़ी रेखा होगी। सा खाली है, इसलिए यहाँ पर खड़ी रेखा होगी। ता खाली है, इसलिए यहाँ पर खड़ी रेखा होगी। मन अन जो है एक जो है दीर्घ स्वर है, इसलिए यहाँ पर एक वक्र रेखा आएगा। और जू जो है ये जो है यहाँ पर ऊ लगा हुआ है, ऊ मतलब जो है हरस्व स्वर के अंतर्गत आता है, इसलिए यहाँ पर एक खड़ी रेखा का इस्तेमाल करेंगे, प्रयोग करेंगे। मुंह मतलब ऊ की मात्रा आ रही है जो कि हरस्व स्वर है, इसलिए यहाँ पर एक खड़ी रेखा का प्रयोग करेंगे। नी में ई की मात्रा आ रही है, छोटी ई की, जो कि एक जो है हरस्व स्वर के अंतर्गत आता है, इसलिए यहाँ पर खड़ी रेखा का प्रयोग करेंगे। मन में
जो है अन आ रहा है, इसलिए यहाँ पर जो है वक्र रेखा का प्रयोग करेंगे। डा खाली है, इसलिए यहाँ पर खड़ी रेखा का प्रयोग करेंगे। ली में बड़ी ई की मात्रा आ रही जो कि दीर्घ स्वर के अंतर्गत आती है, इसलिए यहाँ पर जो है वक्र रेखा का प्रयोग करेंगे। मध्य में म खाली है लेकिन धा इसमें आधा लगा हुआ, इसलिए ये दोनों मिल करके दीर्घ बन जाएंगे और यहाँ पर एक वक्र रेखा का प्रयोग करेंगे। या खाली है, यहाँ पर किसी भी चीज की मात्रा नहीं लगी हुई है, इसलिए यहाँ पर एक खड़ी रेखा का प्रयोग करेंगे। सी में जो है बड़ी ई की मात्रा जो प्रदर्शित करती है कि सी जो है एक दीर्घ स्वर है, और जब दीर्घ स्वर है तो इसके लिए एक वक्र रेखा का प्रयोग करते हैं। या खाली है, इसलिए यहाँ पर जो है एक खड़ी रेखा का प्रयोग करेंगे। रा खाली है, इसलिए यहाँ पर एक खड़ी रेखा का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद में घू में जो है छोटे यू की मात्रा है, इसलिए यहाँ पर जो है एक खड़ी रेखा का प्रयोग करेंगे। चन में जो है अन की बिंदी है, इसलिए यहाँ पर एक वक्र रेखा का प्रयोग करेंगे। दू में जो है ऊ की मात्रा प्रदर्शित करती है कि यह एक ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आता है, इसलिए यहाँ पर एक खड़ी रेखा का प्रयोग करेंगे। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं इसका स्पष्टीकरण देखते हैं। इस पद के पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं हैं, आप गिन सकते हैं, ठीक है। तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं हैं, अतः यह दोहा छंद है। मैंने इसको स्पष्ट कर दिया। मैं बार बार कह रहा हूं, अगर आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में स्पष्टीकरण करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मत करिएगा इसको, क्योंकि स्पष्टीकरण का कोई भी अंक नहीं मिलता है। अगर आप कर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं है, ठीक है। अब देखेंगे तीसरा हमारा है सोरठा छंद। इसका लक्षण होता है यह अर्धसम मात्रिक छंद है। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं तथा द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। पहले और तीसरे चरण के अंत में गुरु लघु आते हैं और कहीं कहीं तुक भी मिलती है। यह दोहा छंद के विपरीत होता है, ठीक है। और इसका उदाहरण है नील सरोरु श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करऊ सो मम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। अब उसके बाद में नी में जो है बड़ी ई की मात्रा है जो कि प्रदर्शित करती है कि यह एक दीर्घ स्वर है, इसलिए यहाँ पर एक वक्र रेखा का प्रयोग करेंगे। ला खाली है, इसलिए यहाँ पर एक खड़ी रेखा का प्रयोग करेंगे। सा खाली है, इसलिए यहाँ पर एक खड़ी रेखा का प्रयोग करेंगे। रो में ओ की मात्रा लगी हुई है, इसलिए यहाँ पर जो है वक्र रेखा का प्रयोग करेंगे। रू में मतलब छोटे ऊ की मात्रा लगी हुई है, इसलिए यहाँ पर खड़ी रेखा का प्रयोग करेंगे। हा खाली है, इसलिए यहाँ पर एक खड़ी रेखा का प्रयोग करेंगे। स्या में जो है आधा स्या है फिर या है, इसलिए यहाँ पर जो वक्र रेखा का प्रयोग करेंगे। माँ खाली है, इसलिए यहाँ पर एक खड़ी रेखा का प्रयोग करेंगे। ता खाली है, इसलिए यहाँ पर एक खड़ी रेखा का प्रयोग करेंगे। रो में ऊ की मात्रा लगी हुई है छोटे ऊ की, इसलिए यहाँ पर एक खड़ी रेखा का प्रयोग करेंगे। ना खाली है, इसलिए यहाँ पर एक खड़ी रेखा का प्रयोग करेंगे। आ खाली है, इसलिए यहाँ पर एक खड़ी रेखा का प्रयोग करेंगे। रो में छोटे ऊ की मात्रा, इसलिए यहाँ पर एक खड़ी रेखा का प्रयोग करेंगे। ना खाली है, इसलिए यहाँ पर भी एक खड़ी रेखा का प्रयोग करेंगे। बा पे आ की मात्रा जो कि प्रदर्शित करती है कि यह एक दीर्घ स्वर है, जिसके लिए एक वक्र रेखा का प्रयोग करेंगे। री मतलब इस पे छोटी ई की मात्रा जो प्रदर्शित करती है कि यह एक ह्रस्व स्वर है, इसलिए यहाँ पर एक खड़ी रेखा का प्रयोग करेंगे। जा खाली है, इसलिए यहाँ पर भी एक खड़ी रेखा का प्रयोग करेंगे। ना खाली है, इसलिए यहाँ पर भी एक खड़ी रेखा का प्रयोग करेंगे। या खाली है, इसलिए यहाँ पर भी एक खड़ी रेखा का प्रयोग करेंगे। और ना में भी एक खड़ी रेखा का प्रयोग करेंगे। अब इसका स्पष्टीकरण भी हम लोग देख सकते हैं। स्पष्टीकरण में अगर हम लिखना चाहें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। इस पद के प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 तथा द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं हैं, अतः यह छंद जो है सोरठा है। इस प्रकार से आपका ये छंद जो है समाप्त होता है। इसमें 1-2 छंद और हैं जो कि सामान्य हिंदी वालों के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, और छंद का एक डिटेल वीडियो आपको प्लेलिस्ट पर मिल जाएगा, जहां आप यह सीख सकते हैं कि छंद क्या होता है, छंद में क्या क्या चीज़ें आती हैं और मात्रा कैसे लगाते हैं। ठीक है, तो चलिए ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।